समझ गई मैं। इतने सारे लोगों को ले जाना होगा तो हमें बस की ही जरूरत पड़ेगी। अब आएगी हमारी गुलाब। मीनाक्षी मीनाक्षी जो तुझे देखा, ओ पल भर में दिल ये दे दिया, ओ ओ अखियों में बस गई सपनों की तरह, खिंचता ही जाऊं खुद पे जोर ना, लहरों की तरह मैं अब हूँ झूमता, उड़ता रहूं मैं। गुलाब, ओए गुलाब। हाँ बोल रत्ना, क्या हुआ? एक परिवार है, वो पीछे जंगल में फंस गया है, तो तुम उन्हें अपनी बस में बिठाकर चेक पोस्ट तक जाकर छोड़ देना। ऐसा क्या? बता कितने लोग हैं? कुछ 14 लोग हैं। एक का 1000 देने को बोल। क्या कहा? 1000? ये तो बहुत ज्यादा है रे। तूने बोला फंस गए है ना? मदद मांगो तो बस तू फायदा ही उठाती है। रुक, ఓ మాట వేసేసి చెప్తా. ఇదిగో అబ్బాయి, जैसे आपने मुझे पैसों के बदले में चुम्मी दी थी ना, उसके साथ वैसा बिल्कुल मत करना। हाँ, वो नहीं मानेगी, उसे तो बस पैसे ही चाहिए, है ना? अच्छा सुन गुलाब, उनके पास डॉलर और चिल्लर के अलावा और कुछ नहीं है रे। ఏం లేవంటే चिल्लर और डॉलर मैं टिप समझ कर रख लूंगी। मुझे मेरे 14,000 देने को कह देना। पैसा नहीं है रे उनके पास। अब क्या करना है तू ही बता। उसके बराबर जो बदन पर गहने हैं उसे देने को बोल। वो कह रही है पैसे नहीं है तो गहने देने पड़ेंगे, दोगे क्या? ठीक है कह रहे हैं। कहाँ भेजूं इन सबको बता। उन सबको जंगल के बीच में आने को बोल, मैं वही मिलती हूँ। जंगली गिरगिट को घर पर छोड़कर बच्चों को खाना खिलाकर आती हूँ मैं। ठीक है। मेला देखने आए थे क्या मैम? हाँ। हम जब से मिले हैं तब से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ सब सर की फैमिली वाले ही हैं। कोई आपकी फैमिली से नहीं आया? यही है मेरी फैमिली। ये नहीं, आपके फादर मदर सिबलिंग्स ब्रदर कोई तो होगा ना आपकी फैमिली में? ये क्या है सर? बस हंसकर चली गई। मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया क्या सर? ऐसा नहीं है, गलत सवाल नहीं किया तुमने। तो फिर आप ही बता दीजिए। वो एक छोटी सी पर्सनल बात है, छोड़ दो। बस इतना ही ना सर। हमने भी पर्सनल जर्नी पर होने के बावजूद कोई परवाह नहीं की, अपना पर्सनल टाइम देकर आपकी मदद की, हमारी पर्सनल लाइफ को छोड़कर आपके बच्चों को भी बचाया। पर आपसे एक छोटी सी बात पूछने पर भी नहीं बता सकते। मैं अगर किसी बात को जानना चाहूँ ना सर, तो बिना वो बात जाने मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, बताता हूँ। ये क्या मैडम, कुछ 20 साल पहले हुई बात को अब तक अपने दिल में रखकर अपने परिवार पर, अपने भाई पर अब तक गुस्सा करना क्या ठीक है? ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं उस पर गुस्सा हूँ? वो सब जब हुआ था तब वो एक नादान बच्चा था। वो मेरे बेटे जैसा था। ही इज लाइक माई फर्स्ट चाइल्ड। तो फिर क्यों आप इतने इतने सालों से उनसे मिले बगैर, बात किए बगैर उनसे दूर हैं? क्योंकि वो मेरा पिछला जन्म था, ऐसा समझती हूँ। पिछला जन्म? हाँ, अगर मैं अपने भाई को याद करूंगी तो मुझे मेरा प्यार याद आएगा, और अगर प्यार याद आया तो दिल में किसी और को रखकर एक शादीशुदा जिंदगी जीने वाली कहलाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो एक ऐसे इंसान है कि शादी की बात मेरे प्यार के बारे में जानकर मुझसे ये कहा, शादी करने से तुम मेरी पत्नी नहीं बन जाती। जब तक तुम मुझे पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पति नहीं कहलाऊंगा। ऐसा कहकर मेरा सालों तक इंतजार किया। चाहे मैं और किसी की भी नजर में गिर जाऊं, पर अगर मैं अपनी ही नजर में गिर गई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं अपनी उन सारी यादों को मिटा चुकी हूँ, अपने प्यार को भी भुला चुकी हूँ।
और अब अपने भाई को भी भुला चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। अब बताओ, क्या तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? नहीं। तुम्हें? नहीं। अब मुझे भी याद नहीं। क्या आप भी हमारे साथ आ रहे हो? नहीं, हम नहीं आ रहे। हमारे आने का मकसद पूरा हो गया। चेक पोस्ट पहुंच गए तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। वहां से हम अपने रास्ते चले जाएंगे। जिसे जहाँ भी जाना हो, सबसे पहले हमें चेक पोस्ट तक तो पहुँचना ही पड़ेगा ना। चलो चलो जल्दी कदम बढ़ाओ। लेडी, आपकी जो लेडी धर्मराज है ना, वो पूरे परिवार के साथ हमारे जाल में फंसने वाली है, हस्ताक्षर करने वाली है, और इसलिए हमारे सर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच है क्या मेरा मेरा क्या तेरी राहों में तेरी बाहों में है जगह पल्लवी, जरा संभल के चलो। वो चढ़ो चढ़ो कह रही है। आप कहे तो मैं बस पर चढ़ जाऊं क्या? वो लोग यहीं पर हैं। ये लोग मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं ना? चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो। क्या कर रहे हो? कर रही है। चल साइन कर, साइन कर। छोड़ दीजिए चाबी को। ये देख, देख, यहाँ हर एक की जान मेरे हाथ में है। चल साइन कर, साइन कर।
जल्दी करो। संभल के, छुप जाओ। दिव्या, कीमत मेरी कीमत, मैंने जो कीमत मांगी थी वो जल्दी दे दो मुझे। कीमत मेरी कीमत, मैंने जो कीमत मांगी थी वो जल्दी दे दो मुझे। किसी को लगा नहीं ना? एक और कहना बाकी है। जितने गहने दिए हैं, जितने चढ़े हैं और पेट में जो बच्चा है उसका हिसाब बराबर हो गया। मैं सिर्फ गहने लेती हूँ मैडम। ये लो। जय जय जय, जय जल्दी आओ। जय जल्दी आ जाओ। जय फास्ट आओ। जय क्या हुआ? Are you okay? हाँ? Are you okay? जल्दी आओ, उसका पीछा करो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं देख रहे हो कोई सपना? आपसे बात कर रही है। बंद करो। क्या है? अब क्या चाहिए आपको? पीठ पर 1 इंच जितनी छुरी घुसी है, बता क्या करना चाहिए? वहाँ गुच्छेदार एक पौधा होगा, उसे लगाकर कस के बांध लेना और उसका रस निकाल लेना और 2 घूंट अच्छे से पी लेना। दर्द का पता भी नहीं चलेगा। ओके। रुको रुको रुको, ये क्या है? मुझे आपकी दी हुई फीस पसंद नहीं आई, बस इसीलिए आपको वापस कर रही हूँ। अगर रास्ते में कहीं रत्ना की डिब्बी मिल जाए तो उसमें पैसे जरूर डाल देना। हेलो मैडम, आई एम सॉरी। अगर आप पंकी क्रॉस करेंगी। ऐसा क्यों सर? अगर मैं अंदर आया तो रूल्स तोड़कर आपको प्रोटेक्शन देने वाला बन जाऊंगा। तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। मुझे लगता है एक सिंसियर ऑफिसर होने के नाते आप ये बात समझ सकती हैं। अगर आप पंकी क्रॉस करके बाहर कदम रखेंगी तो मैं आपको सुरक्षा पूर्वक ले जाऊंगा। आई एम सॉरी। जिसकी प्रोटेक्शन आनी थी वो नहीं आई, अब तक जो बचा रहा था वो भी जा रहा है। हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। अगर हम यहाँ रुके तो उनके हाथों पकड़े जाएंगे। अगर हम सबको सेफ रहना है तो एक ही रास्ता है, तुम्हें रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी।
मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वजह है। ये हड़ताल बंद कर दीजिए। आप क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं? अगर हम जैसों पर अन्याय होते हैं तो न्याय मिलने तक हमें लड़ना होगा, इस भरोसे को आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, सच्चाई को सबके सामने रखकर आपको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, बिना डगमगाए सच को निडर होकर सबके सामने रखोगी, ये वचन दीजिए मैडम। तुमने मांगा है, इसलिए मैं नहीं करूंगी। मुझे जो करना चाहिए वो करे बगैर मैं नहीं रहूंगी। सच को सबके सामने रखना मेरे ओहदे का धर्म है। चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, मैं अपना धर्म जरूर निभाऊंगी, ये वचन देती हूँ। What nonsense! वो वादा तुमने अपने आप से किया है ना? Just sign it. We will be safe and out of danger. वादा तो वादा ही होता है। आपकी बात मानकर तो यहाँ आए हैं। भाभी हमें मन्नत पूरी करने के लिए नहीं, यहाँ पे बलि का बकरा बनाने के लिए बुलाया है। जानवी, वो लोग आ रहे हैं। तुम साइन करोगी? जाकर बोल दो। कर दो ना भाभी। जस्ट डू इट चाची। ए बस करो तुम सब, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैं यहीं रुकूं या आगे चलूं? मैं पहली बार वादे से मुकर जाने की वजह से मैंने जिंदगी में मन से दूसरा जन्म लिया था। फिर से उनको दिए वादे से मुकर कर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मम्मी! दिव्या, वादे के टूटने पर भी इंसान बच जाए तो मरने के बराबर ही होता है। अपना वादा पूरा करने वाला इंसान हमेशा अमर रहता है। आपको जिंदा रहकर अपना वादा पूरा करना होगा और आपका वादा पूरा होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। सर, उसने रिपोर्ट पर साइन नहीं किया। फ्रांसिस, अब वो जबरदस्ती करके साइन मत करवाओ। अब उन सबके सिर पर एक बड़ा इनाम रख दो। कह दो कि जो गांव उन्हें मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पनकी के बाहर 1 उंगली भी न रखने पाए। दो लोगों की मौत हो गई है सर, और कई लोगों की कंडीशन क्रिटिकल है। इनकी ये हड़ताल बंद नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। मौत भी हमें नहीं डरा सकती। जानवी मैडम ने अपना कर्तव्य पूरा करने का वादा किया है हमसे। कल दिए हुए टाइम पर मैडम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और हमें इंसाफ दिलाएंगी। अगर टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो क्या होगा सर?
यू विल सी मास डेथ्स। ये पूरा प्रांत शमशान बन जाएगा। सारे कबीले वाले ध्यान से सुनो। गुलाब की बस में एक पूरा परिवार साथ आ रहा है। उस पूरे परिवार को एक साथ मारने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। 1 करोड़ का इनाम। बगीरा, इन दिनों शांतिपूर्वक पूजा करने के बजाय ऐसे खून बहाना जरूरी है क्या? शांति रास्ते से हट चुकी है। हम पैसों के लिए मार काट करने वालों में से हैं। हमारी अंबे माता खुद 1 करोड़ के नाम का प्रसाद बांट रही है। बोलो जय अंबे माता। जय अंबे माता। तुमने अपनी बहन को देखा? वो मरने को तैयार है पर अपना कैरेक्टर गंवाना नहीं चाहती। तुम वसई तो छोड़ो, कहीं और दूर भी चले गए तो भी वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानेगी। वो माने या ना माने, मैं इसे नहीं मानूंगा। क्यों? एक इंसान को मारना हो तो उसकी जान निकालने की जरूरत नहीं है, उसका कैरेक्टर निकालना काफी होगा। अगर मुझे वो अपना भाई मान लेती है तो उन्हें अपना खोया हुआ प्यार याद आ जाएगा, और अगर वो अपने प्यार को याद करेंगी, शी विल लूज हर कैरेक्टर। और ये मेरी वजह से हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो फिर क्यों तुम ये सब कर रहे हो जय? मुझसे अनजाने में जो भूल हुई थी उसकी वजह से वो अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन अब मुझे वादा निभाने का चांस मिला है, जरूर निभाऊंगा। ऐसा है तो तुम कभी भी उनसे नहीं कह पाओगे कि तुम उनके छोटे भाई हो। अरे रत्ना, तूने सर्वेयर से कुछ पैसे उधार लिए हैं क्या? वो पूछ रहा था कि तू उसका उधार कब देगी। जाने दे। बेटी, हाँ। तेरी लॉटरी लग गई है, हमारे साथ चल। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? गुत्थी की बस में पूरा परिवार आ रहा है। उस पूरे परिवार को एक साथ मरने वाले को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। अरे चल ना। क्या? रत्ना मेरी बात सुन, मुझे ना एक जरूरी बात तू करनी चुप है। कर। कौन सा परिवार, कौन सी गाड़ी? अरे वही है ना, हमारी पुण्यवती। हाँ पुण्यवती, गुलाब की गाड़ी। हाँ, उसमें ही वो लोग आ रहे हैं। तू जल्दी से चल। अरे वो दिल्ली वाला। मैं नहीं आऊंगी। तू अंदर क्यों जा रही है? जल्दी चल। तू चल भाई। रुको रुको, मैं भी आती हूँ।
दिल्ली वाले भाई। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ। बारिश होने वाली है, घर आ रही हो ना? फोन रख, बेवकूफ कहीं का। पल्लवी, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, हिम्मत रखो पल्लवी, इट्स ओके। हेलो दिल्ली वाले भाई। दिल्ली वाले भाई? सुनो, जो कबीला तुम्हारे पूरे परिवार को मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम देने वाले हैं। पहले मेरी बात सुनो, हमारे साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वाटर ब्रेक हो गया है, उसे दर्द वो हो रहा जो भी है जाने दीजिए। पहले आप सब उस गांव से दूर चले जाइए और मुझे फोन करिए। कितनी कमाई होती थी मेरी पुण्यवती। ये लो, ये सब ठीक हो जाएगा। इसे पकड़ो, ये लो। हाँ, ये भी। तो अभी सब जल्दी लीजिए, चिंता मत करो। जल्दी करो। हाँ, जल्दी चलो। उठाओ इसे। जल्दी लीजिए इन्हें। इसे फौरन लेकर जाना जरूरी है। चलो आराम से, आराम चलो, से। चलो, आराम से। हाँ, बेटा, जल्दी चलो। हाँ, चलो जल्दी। तू ठीक हो जाएगी। अरे सब लोग कहाँ जा रहे हो? मिलकर मदद करोगे तो मेरी पुण्यवती बाहर निकाल सकते हैं। अगर तुम लोग बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं तुम्हें पंखी के बाहर तक छोड़ दूंगी। अरे रुको ना, अरे रुको। यार सब लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे ओ गुलाब, तुम जानती नहीं क्या? उन सबको मारने पे 1 करोड़ मिलेगा। क्या बोला रे? 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। बता वो सब कहाँ गए हैं? उस तरफ। कर रहे हो? मत करो। उनके मुंह से हाथ आवाज हटाइए। सुनकर वो लोग फिर से आ गए तो? हाँ, वो लोग आ जाएंगे। उस आवाज को बंद कर सकते हैं। बच्चे का पैदा होना कैसे रोक सकते हैं? हाथ हटाइए। आइए, आइए, इस तरफ यहाँ लेकर आइए। यहाँ
अब इन्हें हमने डिलीवरी पोजीशन में बिठा रखा है रत्ना। अब आगे क्या करना है बताओ। ठीक से देखकर जरा मुझे बताओ, क्या बच्चा बाहर आ रहा है? नहीं पता चल रहा। उन्हें जोर से सांस खींचकर छोड़ने के लिए कहो। अनुगच्छित प्रवाह। उसके लिए सांस छोड़ना मुश्किल हो रहा है। उन्हें जोर से सांस खींचकर छोड़ते वक्त ओम कहते हुए छोड़ने को कहो। वहाँ जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पर पॉजिटिव वातावरण पैदा करने की कोशिश करो और सब लोग भगवान से प्रार्थना करो। कोई भी एक श्लोक या मंत्र पढ़ना शुरू करो। कोई तो शुरू करो। जल्दी बोलो प्लीज। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
किसी धातु की मदद से उनकी गर्भनाल को काट दो। साईं, सर, क्या तुम्हें लगता है कि वो पनकी से बाहर निकल पाएंगे? सर, हमने वहाँ के लोगों तक इनाम की रकम की बात पहुँचा दी है और हमने तो उनको 1 करोड़ देने की बात की है ना, तो फिर उनका वहाँ से निकलना नामुमकिन है सर। हम्म, 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 हम्म। साईं, सर, नेगेटिव थिंकिंग रखने वालों को अपनी जिंदगी से ही नहीं, इस धरती से भी जितनी जल्दी हो सके बाहर कर देना चाहिए। ओके सर। टेल फ्रांसिस टू कीप मी अपडेटेड। हाँ, ठीक है सर। देख, उस परिवार को मैं अकेली ही मार सकती हूँ। वो 1 करोड़ मुझे दे देना, ठीक है? जिसे इतने लोग नहीं मार पाए उसे तू कैसे मारेगी? भरोसा नाम का हथियार नहीं है ना, वो सिर्फ मेरे पास ही है। भरोसा जीतकर मार डालूंगी उन्हें। ठीक है। अबे सुन, पास के गांव की एक लड़की फोन पर उनकी मदद कर रही है। उसका मुंह बंद कर तू। रत्ना, इतने मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से जन्मी इस बच्ची का नामकरण तुम्हें ही करना होगा। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद इसने धरती पर कदम रखा है, तो इसका नाम होना चाहिए ईश्वरी। कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा नाम है, ईश्वरी। तुम्हारा नाम है ईश्वरी। तुमने फोन पर रहते हुए भी हमारी मदद की। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चे? इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कह दी। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ओह, तुमने हम अनजान लोगों की बहुत मदद की है। तुमसे शादी करने वाला बहुत ही भाग्यशाली होगा। फिर तो वो भाग्यशाली सुरेश ही होगा। सुरेश कौन?
वैसे तो मुझे वो इतना पसंद नहीं है, पर मैंने उससे उधार लिया है ना, तो शादी तो मुझे उसी से करनी पड़ेगी। अब रास्ते में तुम्हारी डिब्बी कहाँ मिलेगी ये बता दो, तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अरे ये क्या भाई, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए किया है? तो फिर क्यों किया? क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा? हाँ, क्या हुआ? वो जो परिवार है ना, वो बचते बचाते हर जगह घूम रहा है। पंकी से बाहर निकलने के लिए नदी के पीछे वाला ही आखिरी रास्ता है ना? हाँ वही है। हम सब उस नदी के तट पर उनका इंतजार करने वाले हैं। अब तो साथ चल। कौन? मैं नहीं आऊंगी, तुम सब लोग चले जाओ, मेरे पास ढेर सारा काम पड़ा है। इसका हमेशा का नाटक है यार। अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? आप सब जहाँ पर है वहाँ से 3 किलोमीटर आगे चलोगे तो एक पुराना सा बरगद का पेड़ नजर आएगा। वो पनकी का सबसे बड़ा पेड़ है। वहाँ से बाएं मुड़ने के बाद थोड़ी दूर चलकर आपको एक पुराना कच्चा रास्ता दिखेगा। उसके ऊपर से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। आपको ये सब बड़ी सावधानी से करना होगा। दिव्या, दिव्या, अगर ऐसा है तो तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं भाई, आप हर 10 मिनट में मुझे फोन करते रहना, ठीक है? अगर किसी भी तरह का खतरा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। दिव्या हमारे साथ ही चल रही है। अचानक कहाँ गई? दिव्या जानवी हो क्या? क्या हुआ? बेटा दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिव्या, जल्दी चलो। वो मेरे पास ही बैठी थी, मैंने ही उतारा था। वहीं से आते वक्त गुम गई होगी। आप लोग परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतनी रात गए इस जंगल में, तुम कहाँ ढूंढोगे उसे? तुम जाओगे तो हमारा क्या होगा? आप लोग को कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मुझ पर भरोसा कीजिए। वो कहीं रुक गई होगी, लेकिन ये गारंटी है कि वो यहीं कहीं आसपास होगी। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। मतलब तुम्हारे पहुँचने तक वो वहाँ तड़पती है? मैं उसे लेकर ही आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। प्रिया, मैं समझ गई। उस पुराने पेड़ के पास मैं इन्हें सही सलामत लेकर जाऊंगी। तुम संभल कर जाओ और बच्ची को लेकर आना। मम्मी 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 दिव्या, 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 हिरण के लिए बनाए गड्ढे में एक सोने की गुड़िया गिर गई। निकालो इसे बाहर। बगीरा, अगर इसे अलग से इस गड्ढे में मारेंगे तो क्या वो हमें पैसे देंगे? पहले इस बच्चे को मार दो, फिर इसकी गर्दन काटकर इसके परिवार वालों की लाशों के साथ डाल देंगे। उसके बाद हिसाब बराबर। मिल गई। गुलाब नहीं, क्या हुआ? खुद ब खुद जाल में फंस गए सब लोग। अरे रुक क्यों गए? जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। तुम सबको पनकी के बाहर तक ले जाने की जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए ये घोड़ा गाड़ी लेकर आई हूँ। किसी के नजर में आए बिना चुपके से जाएंगे। चलो आ जाओ। हाँ, इससे मदद मांगते हैं। मैंने अगर कोई काम हाथ में लिया ना तो पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचा लूंगी, लेकिन जबान दे दी तो बस दे दी। जल्दी आओ।
प्रिया हाँ प्रिया मान जा। बात को सुन। बात को समझना चाहिए। अरे चलो ना। की बात सुन लेते प्लीज प्रिया। चलो ए गुलाब, ये कौन सी जगह है? क्या करना चाहती हो? अरे भोले भाले लोगों, अगर तुम सबको यहाँ से बाहर ले गए तो मुझे सिर्फ इतना ही सोना मिलेगा, लेकिन अगर सबको मार दिया तो मुझे इतना सारा सोना मिलेगा। तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाएगा। क्या हुआ?
प्रिया, उठो प्रिया। प्रिया प्रिया प्रिया, प्रिया प्रिया, 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 तुम ठीक हो? प्रिया प्रिया, 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 दिव्या, 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 आंखें खोलो। दिव्या, उठो, उठो बेटा। दिव्या, दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या, तेरा मामा तुझे कुछ नहीं होने देगा। बेटा, उठना बेटा। दिव्या, 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 उठो ना बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो ना, मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगा। उठो ना बेटा, मैंने वादा किया है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिव्या, दिव्या उठो, मैं तुम्हारा मामा हूं। दिव्या, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिव्या प्लीज उठो ना। जब तक तेरा मामा जिंदा है तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। अब से लेकर घर जाने तक तुम मेरे साथ ही रहोगे ना मामा? सिर्फ घर जाने तक ही नहीं, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तुम ही मेरे मामा हो, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मामा? तुम भी किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों का सीक्रेट है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फ्रांसिस, वो परिवार खत्म हुआ कि नहीं? यहाँ बॉस पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। ए, उसके जाने के रास्ते पे मैंने अपना प्लान बिछाया है। काम होने के बाद तुझे कॉल करूंगा, ठीक है ना? दिमाग खराब कर रहा है। प्रिया, 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 क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जय, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है। परेशान मत हो, ये जिंदगी कब की एंड होने वाली थी। तुम्हारी वजह से ही इतने दिन बोनस में जी। थैंक यू फॉर बीइंग माय कंपेनियन। गोल्ड मेडल जरूर लाना।
रिश्ता ना होने पर भी एक निर्दोष लड़की मर गई। अब बस हुआ, यही खत्म करते हैं। उनकी बनाई रिपोर्ट पर मैं साइन कर दूंगी। अगर हम यहीं रुक गए तो इस निर्दोष लड़की की मौत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या हुआ? तुम सब यहाँ दोबारा क्यों आए हो? हम वहाँ उस घाट पर रुके हुए हैं। ये बात तूने उस परिवार को बताई थी क्या? हाँ, बता दिया था मैंने। मैंने उन्हें बताया। ये बात तुझे कैसे पता चली? हम जानते हैं तू उन्हें सब कुछ बता देगी, इसीलिए तुझसे ही कहलवाया हमने। अब जंगल का रास्ता छोड़कर वो सब पहाड़ी के रास्ते से जाएंगे। वहाँ कदम रखते ही 100 टुकड़े हो जाएंगे उनके। अब जाकर उन्हें बता दे, धोखेबाज कहीं की। मेरा बच्चा
ये लो जय। जानवी जानवी चाची, जानवी जानवी चाची, जानवी, जानवी, जानवी। संभल के। दिव्या, क्या तुम ठीक हो? दिव्या, तुम ठीक हो बेटा? दिव्या, भाभी, भाभी, चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, चलो। मैंने बॉस को जबान दी है। ये देख, यहाँ हर एक की जान मेरे हाथ में है, ठीक है ना? या देखते हैं इन दोनों को छोड़कर भाग जाएगी। तुम बुल साहिब पर नहीं मार पा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, यू शुड मास्टर योर माइंड टू। दीदी, ये गेम ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर ये गेम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा करोगे?
आपके चेहरे का टेंशन बता रहा है कि हमारी लेडी धर्मराज जंगल से बाहर आ चुकी है। अब आपके इस जानवर का घर छोड़कर जाने का टाइम आ गया है। ये लो सुंदरी तो जाग गई। तुम जानती हो सर ने ये घर कैसे खड़ा किया है? उन्हें बचपन में जिसने गोद लेकर उनकी देखभाल की, उन दोनों को एक एक्सीडेंट में मरवा कर इंश्योरेंस के पैसों से बनवाया है ये घर। उसी दिन से जो भी कंपनी लॉस में जा रही है, उसमें एक्सीडेंट जैसे क्रिएट करना ही हमारे बॉस का मोड ऑफ ऑपरेशन है, समझी? मतलब अभी इस फैक्ट्री में ब्लास्ट का होना एग्जैक्टली अभी लॉस में जो जा रही है, इस कंपनी के इंश्योरेंस के पैसों के लिए करवा रहे हैं। बुम। मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मैंने जो कहा उसे फॉलो करो। ओके सर। सर, टेम्पररी हमने स्टिचेस डालकर ब्लीडिंग को रोक दिया है। वेपन के काफी अंदर तक घुसने की वजह से उन्हें इंटरनली सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। अर्जेंटली ऑपरेशन करना जरूरी है। उन्हें जल्दी ही सिटी के किसी हॉस्पिटल में ले जाइए। आप नहीं जा पाएंगे। अग्रवाल ने पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सिटी एंटर होने से रोकने के लिए हर रूट पे अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर रखी है। जानवी जी के अपनी रिपोर्ट सबमिट करने तक हमें रिएक्ट ना करने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं। आप एक लॉलेस लैंड से बाहर आए हैं, बट यू हैव एंटर्ड इनटू अनदर लॉलेस लैंड। आई एम सॉरी। चाहे कुछ भी हो जाए, 9 बजे तक कलेक्टर के पास जाकर वहां के रिसाइडिंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट सबमिट करनी ही होगी। क्या तुम सच में उसके भाई हो? उसकी जान खतरे में है तो डॉक्टर उसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहे हैं और तुम कलेक्ट्रेट के पास ले जा रहे हो। वादा टूटने पर भी इंसान बच जाए तो भी वो मरा हुआ कहलाता है। वादा जिंदा रहे और इंसान मर जाए तो वो अमर कहलाता है। वो अपना धर्म जरूर निभाएंगी, ऐसा उन्होंने लोगों से वादा किया था। उनके भरोसे को जीतना होगा, किया हुआ वादा निभाना होगा। अगर तुम सच में उसके भाई हो तो ये बात तुमने छुपाई क्यों? उनकी नजर में उनका कोई भाई नहीं है, और जो नहीं है उसे जिंदा करके मैं उस औरत को हराना नहीं चाहता था, सर। सॉरी, मैंने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। मैं तुम्हें मामा नहीं बुलाऊंगी। सर, आपको एक काम करना होगा। पूरा परिवार एक कंटेनर में आ रहा है। नंबर है MH39 TG 3699। ब्लॉक देम। ओके सर। रुको ने। सर, वो लड़का हमारे प्राइवेट चेक पोस्ट को तोड़कर कंटेनर के साथ सिटी के अंदर एंटर हो गया है सर। कंटेनर को डाइवर्ट करके उसे यहाँ लेकर आओ। मैं उन सबको डाइवर्ट करके किसी दूसरे रूट पर ले जाता हूँ। आप लोग सीधे कलेक्टर के पास जाकर रिपोर्ट सबमिट कीजिए।
सर, अंदर फैमिली नहीं है सर, इसने कुछ अलग प्लान किया है सर। साई, हमारा एक्शन कभी भी सामने वाले के रिएक्शन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसकी सोच पर होना चाहिए। उन सब का सपोर्ट सिस्टम यही है ना, इसलिए मैंने ही इसे उनसे सेपरेट किया है। सर, बहुत ही बढ़िया फिलोसॉफी है सर आपकी। तुझे लगा सिटी में तूने हमारे आदमियों को डाइवर्ट कर दिया है क्या? वहाँ कलेक्ट्रेट में आखिरी कदम तक हमारे आदमी ही मौजूद है। कलेक्ट्रेट में कदम रखते ही वो हो जाएंगे एकदम से खुश। रिपोर्ट सबमिट ना करने की वजह से जो लोग हड़ताल पर बैठे हैं वो भी हो जाएंगे खुश, और तू यहाँ पर हो जाएगा। कुछ भी हो जाए कलेक्टर ऑफिस पहुंचना होगा। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ। चलो धीरे, शांति से, शांति से। हाँ, शांति से लड़ाई करो। इस बॉक्स के टूटने की आवाज से ये मर जाएगा, ये बात मैं समझ चुका हूँ। किसी ने भी अगर आगे आने की कोशिश की तो मैं इस बॉक्स के टुकड़े कर दूंगा। पीछे 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 हो जाओ, पीछे चलो, पीछे हो जाओ, पीछे 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 सब पीछे। यही है वो, हम सबकी इस हालत का जिम्मेदार यही है।
We will wait till 9 o'clock. जानवी, सर, कॉज ऑफ डेथ क्या लिखी जाए? जो भी लिखना सच लिखना। जी सर। अग्रवाल की सारी जायदाद हम जब्त कर रहे हैं। घटना से पीड़ित सभी परिवारों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। आप हम जैसों के साथ खड़ी उसी वजह से कानूनी तरीके से हमें न्याय मिला है। धर्म के मुताबिक उस आदमी को सजा मिली। आपका धन्यवाद हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा मैडम। आप सभी को धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, इनका कीजिए। ये कौन है मैडम? कल तक मैं नहीं जानती थी ये कौन है। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, पर मेरे किए हुए वादे की वजह से अपनी जान खतरे में डालकर ये मुझे यहाँ ले आया। पर इस जन्म में भगवान का भेजा हुआ भाई है, ये मेरा प्यारा भाई है।